हेलो, गुड इवनिंग गाइस। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो है इस फेज को आगे की तरफ देखते रहिए। चलिए वुमेन रिप्रोडक्शन अपन जो है कंटिन्यू करते हैं। और अपने लोग इंट्रोडक्शन दिए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंडीशन में अपन बात करें तो दो चीज़ों को अमूमन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो कंडीशन है कि ये जो है फीमेल प्राइमेट्स की क्राइटेरिया है, फीमेल प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मतलब की कंडीशन है क्या कि मेमल्स के कंडीशन में हमने कहा कि मेमल्स दो प्रकार का है, एक तो प्राइमेट है, दूसरी नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट की कंडीशन में अपन बात की तो होमा कुरैशी, बदलापुर याद है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब कि उसमें अपन बात करते हैं होमा कुरैशी, होमा तो होमेन, मंकी और एप्स, इसमें ही सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट मेमल्स में ही ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, मासिक धर्म होते हैं, एमसी होते हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा फेज होता है, किस तरीके से होता है, कब कब होता है, इसमें कितने हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन हार्मोन कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं, ओवरी पे या यूट्रस पे किस तरीके से एक्ट करते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से वेरिएबल होता है। और वेरिएबल होता है तो उसमें जो फेज होती है, मतलब कि जैसे अपन बात करते हैं तो यूट्रस में जो फेज होती है, स्टेज होती है, और ओवरी में जो स्टेज होती है, वो दोनों के दोनों स्टेजेस को अपना देखना पड़ेगा, दोनों के दोनों केस में, ओवरी और यूट्रस के केस में। तो अब मान लो कि ये वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि ये वैरी करता है, मतलब लेडीज टू लेडीज वैरी करती रहती है। मतलब कि इसकी कंडीशन में बात करें तो सिंपल तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि ये 28 से लेकर 35 दिन तक होता है, 22 से लेकर के 38 दिन तक होता है। ठीक है ना, 22 से 35, 28 से 35, 31, इस तरीके से मतलब कि वेरिएबल होता है। एक आइडियल जो है एमसी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें 28 दिन की होती है। ठीक है ना, जिसको क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। किसी भी लेडीज में ये होते ही मतलब कि उनको सेक्सुअली क्या बोलेगा, मतलब कि हेल्दी बोलेंगे, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि उसके कंडीशन में जैसे रिप्रोडक्टिवली बोले तो उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मतलब कि वो हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने कहा था कि 5 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। आपको बात करें तो एफएसएच है, उसके बाद जो है एस्ट्रोजन है, उसके बाद एलएच, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, और एक तो जीएनआरएच जानते हैं, वही सब के सब मालिक हैं। ठीक है ना, हेड बॉस हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं। तो बिल्कुल ये सारे के सारे हार्मोन का किस तरह से मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से ये कि एमसी को जो है मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और किस तरीके से ओवुलेशन होता है, सारे के सारे फेजेस को यहाँ पे अपन क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हेडिंग दीजिए, ठीक है, और आगे देखते चलेंगे। हेडिंग में बनाइए क्या बाबू, एमसी, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिंदी बोले तो मासिक धर्म। ये हर लेडीज में होता है, मतलब कि इट टेक्स प्लेस इन फीमेल प्राइमेट। बोले तो आपको मैंने बताया था कि भैया एक छोटा सा चलो मैंने बोला क्या कि ये मेमल्स की कैरेक्टर है। मेमल्स दो तरीके के होते हैं, बेसिकली मैं पीछे भी बता रहा हूँ, एक तो प्राइमेट मेमल्स होते हैं और दूसरा नॉन प्राइमेट मेमल होते हैं। कौन सा, नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट की कंडीशन में आपको बताया था एक और आप याद रखिएगा, क्या, होमा कुरैशी। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। होमा बोले तो ये वुमन की कंडीशन में, और एम बोले तो मंकी, और ए बोले तो एप्स। सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली इसी में होते हैं क्या बेटा, एमसी। ठीक है, तो भैया आप कहोगे कि कौन आता है, इसमें कौन आता है, कि इसके अलावा रेस्ट ऑल मेमल्स आर नॉन
नॉन प्राइमेट। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी घोड़ा हाथी सब के सब। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया कि किस में होता। यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, कॉ दीजिए, रैट दीजिए, बफेलो दीजिए, ठीक है ना, डॉग दीजिए, डियर दीजिए, मतलब कि जो भी है सबके सब यहाँ पे इंक्लूड है। अब इसमें क्या होता है, इस सब में एमसी के जगह पे यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेस्ट्रस साइकिल होता है। क्या होता है वेस्ट्रस साइकिल, क्या होती है, अपन एमसी के बाद इसको डिस्कस करने वाले नॉन प्राइमेट में क्या क्या साइक्लिकल चेंज होते हैं यूट्रस एंड ओवरी में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये होता क्या है भाई, ये कितना वेरिएबल है, किस में वेरिएबल है, तो किस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है कि ये प्राइमेट मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये प्राइमेट में ही होते हैं। ठीक है ना, दूसरे किसी में नहीं होते। प्राइमेट बोले तो 3 ही, होमा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ये क्या होता है, ये एमसी क्या होता है, क्या है कि इट इज पीरियोडिकली, ठीक है ना, सीधे बोलो, इट इज अ पीरियड ऑफ साइक्लिकल यह क्या है, ये पीरियडिकली चेंजिंग किस में होता है, यूट्रस में और ओवरी में, यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन बात करेंगे आती है, ठीक है ना, इस तरीके का चेंजिंग है। ठीक है ना, इट इज अ पीरियड ऑफ, ठीक है ना, morphological and physiological ठीक है ना, physiological changing takes place in the form of uterine and ovarian cycle। ठीक है ना, किस तरीके का चेंजिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि कहाँ पे चेंजिंग होगा। चेंजिंग is in the endometrium line of uterus। ठीक है ना, और ठीक है, implantation of blastula, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए, और इम्प्लांट होने के बाद ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा इसका भैया, फीटस का ये डेवलपमेंट है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे अपन बात क्या होता है, ये बताना चाहेंगे कि इट इज अ वेरिएबल इन वुमेन एंड वुमेन। ठीक है ना, ये वुमेन टू वुमेन क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है, मतलब कि एक में मतलब 22 दिन की है तो हो सकता है दूसरे में 26 दिन का वेरिएबल। MC is
22 to 38 क्या 28 से 35 दिनों तक ये वैरी करता है, बदलते रहता है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि इसमें किस तरीके से होता है और कब होता है। तो जब प्यूबर्टी ऑनसेट होती है, स्टार्ट होती है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है कि 5 हार्मोन इन्वॉल्व है, उसकी सीक्वेंस बताऊंगा, उसके बाद जो है इसकी फेज बताऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन में ओवेरियन साइकिल में कौन कौन से फेज है और यूटेराइन साइकिल में कौन कौन से फेज है। सारे के सारे फेजेस एकदम बिल्कुल क्लियर कट होगा, और कौन क्वार्टर्स के लिए सेम पीरियड है, ठीक है ना, और कौन फर्टिलाइजेशन के लिए पीरियड है। सारे के सारे मतलब कि सेक्स के पर्पज से यदि उनको फर्टिलाइजेशन नहीं, बच्ची प्लान नहीं करनी है, तो उनके लिए कौन सा स्टेज जो है सेफ होगा फॉर द क्वार्टर्स, फॉर द सेक्स, फॉर द इंटरकोर्स, फॉर द कॉपुलेशन। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है और जानते हो कि नीट वाले को पसंद है, क्या पसंद है, बेबी को बेश पसंद है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उनको पसंद है कि जो सिनोनिम्स होते हैं ना, मतलब कि एक नाम के जो 10 नाम होता है उनको ये पसंद होता है, मतलब कि उल्टा उल्टा के आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल चलिए, बेबी को बेश नहीं पसंद है, नीट वाले को सिनोनिम्स पसंद है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये मतलब कि इस तरीके से यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे तो ठीक है ना, MC start on onset of puberty, ठीक है ना, प्यूबर्टी। तो इसका मतलब क्या है कि कब स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट MC जो होता है साल में, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप देखना, ठीक है ना, इस फर्स्ट MC इज नॉट it is of puberty, it is indicator of onset of puberty, मतलब कि सेक्सुअल मैच्योरिटी तो ऑनसेट लेडीज में कब होता है, फीमेल के कंडीशन में 11 से 12 साल में। जो फर्स्ट MC होता है बेटा, फर्स्ट MC जो होती है, फर्स्ट MC जो होती है उसे क्या कहते हैं, मेनार्की, याद रहेंगे। और यहीं पे कंडीशन क्या है कि लास्ट MC की बात करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, और दूसरा इसे ही कहते हैं बेटा क्या, मेनोपॉज। पॉज समझते हैं ना, वो प्ले सीसेशन या स्टॉपिंग ऑफ MC इज नॉन एज क्या, ये कब होती है। एनसीईआरटी की डाटा है बेटा 45 से 50